एक चेला बोला, तूने हमारा गुरु देखा है? बोला, देखा है। ये बताओ उसकी आंखें कितनी हैं? बोले, 2 आंखें हैं। बोले, ये तो तेरे धोखा है। बस गुरु मिलवा दिए। उसने कहा, भाई ये तो बड़ा विचित्र मामला हुआ, ऐसा हो गया, ये हो गया, अब क्या किया जाए? आखिरकार चेलों से धक्के देके बाहर कर दिया। बोले, तू खाम का चिमट रहा, यहाँ तेरा क्या मतलब है? ना वो गुरु है ना और कहीं आया होगा, तो हमारे धोखे से चले आया, बाहर कर दिया। वो बेचारा कहीं बैठ के रोने लग गया। बोले, भाई देखो, मैंने तो सामान बचाना चाहता, मुझे क्या पता था यहीं पर ये काम हो जाएगा। वो रोने लग गया, वो रो रहा था। इतने में एक और आदमी आया, दयालु था। उसने देखा, भाई दुखी आदमी है, जरा पूछे तो सही क्या बात है। उसने कहा, भाई साहब आप रो रहे हो, दुखी मालूम होते, क्या बात है? उसने कहा, जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। मैंने आश्रम में सामान रखा था, वो बाबा ही नहीं समझ में आ रहा, मेरे तो महात्मा ही नहीं समझ में आ रहा, ये सारा रंग बदल दिया, दरवाजा भी कुछ और है, आश्रम यही है और मैंने बहुत पैसा रखा था। वो समझ गया। बोले, भाई ऐसा ये दुनिया में लोभ बहुत है, ठग बहुत है, ऐसा है। एक तरकीब लगाते हैं, हो सकता है तेरा पैसा मिल जाए। एक काम करना, मैं जा रहा हूं महात्मा के पास और मैं कुछ बात करूंगा और तू बीच में आ जाना हमारी बातों के, और बीच में आकर के तो अपना पैसा मांग लेना, शायद तुक्का बन जाए। वो जी आदमी, उसने वो कुछ पेटी कोई चीज ली, उसमें कुछ नकली चीजें जैसे हीरे होते हैं, कुछ और होते हैं, ऐसी चीजें, कुछ नकली रुपए चांदी के, कुछ और ऐसा बहुत सारा सामान भरा और भर करके वो महात्मा के पास आया। बोला, जी मैं यात्री हूँ, सामान रखना चाहता हूँ आश्रम में, आप रखवा लो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हम नहीं रखते। बोला, जी देखो ये तो बहुत महंगा काम है, मैं बहुत डर रहा हूँ, ले आया मैं कहीं से, तो आप रखवा लो। बात कर रहे थे, और जी मेरी प्रार्थना मान लो, आश्रम में भी कुछ दान दे दूंगा, आप मेरी बात मान लो। वो जी बात थी ना जिसकी, वो आ गया बीच में, वो तो तय था। आते बोले, महात्मा जी मैं अपना कोई सामान रख गया था। महात्मा ने अंदाजा लगा, ये सामान ज्यादा है, इसका सामान कम था, ये सामान ज्यादा है, अगर मैंने इसको मना कर दिया ना, ये झगड़ा करेगा और ये वाला ग्राहक जो है ये जाता रहेगा। बोला, हाँ परसों की बात है ना? बोला, हाँ जी मैं परसों आया था जी। ठीक ठीक, सामान रखा भाई तुम्हारा, ये बाहर की अलमारी सेफ नहीं थी, अंदर रखवा दिया था मैंने, अपना देख लो सामान। वो सामान दे दिया, उसका सामान दे दिया, सामान वो तो लेके चला गया, उसका तो काम बन गया। वो जो नकली सामान लेके आया था, बोला, जी रखवा लो, कर लो। बोले, वे देखो कई भगत आ जाते हैं, वो आया था, उसका सामान उन्होंने वापस कर दिया। चलो भक्त के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, रख ले। चेला रखवा भाई, इसका भी सामान रखवा ले, कोई बात नहीं। वो सामान रखवा लिया, सामान रखवा करके वो चला गया। बोले, जी मैं भी आऊंगा, 1-2 दिन में आऊंगा। ठीक है। गुरु बोला, अरे संभाल के तो देखो है क्या चीज इसमें, सामान तो बहुत सारा लग रहा है, देखो तो सही, जरा ध्यान तो दो। चेलों ने पेटी खोली और देखा। बोले, जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामान तो कुछ जो है कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। बोले, एक जोरी को दिखा के लाओ। वो गए, जोरी को जाकर दिखाया, उसने माथे महात्मा कहाँ से उठा लाए? ये कांच के टुकड़े, और ये सारा कुछ जो है ये बेकार है, कुछ भी नहीं है, ये तो सब का सब बेकार है, कुछ नहीं है, इसमें कोई चीज नहीं है, सारी के सारे बेकार है। उठा लाए। बोले, गुरु जी ये तो सारा बेकार है, कहा फेंक दो, कुछ नहीं है। तो नीत बिगाड़ी बावला, नीत खराब कर ली, किससे? लोभ के कारण से। नीत बिगाड़ी बावला, नहीं भाग्य में कौड़ी, अपनी किस्मत में कौड़ी नहीं थी। धन वाले के धन गया, आंख मुफ्त में फोड़ी। बताओ, खामखाई में अपनी जिंदगी बेकार कर ली। मैं मूल पंक्ति कह रहा था, वो ये थी
कि लोभ मूलानि पापानि, लोभ पापों का मूल होता है। और इंद्र ने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, धन्य हो आपको, आपने इस लोभ को पूरी तरह से जीत लिया। अगर लोभ ने जीता होता, आप इस सब का परित्याग करके यहाँ वन में नहीं आते। धन्य हो, बार बार धन्य हो, आपने लोभ को जीत लिया। अब मैं दोहरा कर ये बात कहना चाहता हूँ, जिसके जीवन में सरलता हो, जिसके जीवन में मृदुता हो, जिसके जीवन में क्षमा हो और जिसका जीवन निर्लोभता पूर्ण हो, वह संत, महान संत, सच्चा संत उत्तम उत्तम होता है। उसी के लिए इंद्र ने कहा, अहो आश्चर्य है, आप में इतने महान सद्गुण विद्यमान है। ऐसा कहकर वे बार बार उनकी स्तुति करते हैं। इस स्तुति के अनंतर आगे क्या घटित हुआ, ये मैं अगले समयों में चर्चा करूंगा। आज की चर्चा को विराम देता हूं और अब हम उन गुरु की चर्चा करते हैं जिनकी साधना बड़ी ऊंची और बड़ी महान साधना थी। इन पंक्तियों में पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, जिनका पावन नाम आपने सुना होगा, वे मेरे बाबा गुरु थे और मेरे गुरुदेव थे संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज। बाबा गुरुदेव के में जब से उनकी पुण्यतिथि मनाई थी, उनके जीवन के कुछ संस्मरण सुना रहा था। आपने अनेकों प्रसंग सुने। एक कहानी होती है, एक घटना होती है। मैं उनके जीवन की घटनाएं सुना रहा हूं। हरियाणा में एक नगर है, जिला है जींद। जींद में 3 संत विराजमान थे। व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, गुरुदेव योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज और भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज। 3 संत विराजमान थे। सर्दियों के दिन थे, जितना ठहरना था ठहर लिए थे। बिहार का मन बना कि चलो विहार करते हैं। दोपहर का आहार पानी आदि चुका कर वहां से विहार किया। जींद से लगभग 8 लगभग शब्द कह रहा हूं 8-10 किलोमीटर पर एक गांव है, उसका नाम है किनाना। किनाना में पुराने समय से पहले से ही संत ठहरते आते हैं। गांव के लोग श्रद्धालु हैं। इधर से जींद से रोहतक जाते हैं तो भी ठहरते हैं, रोहतक से जींद आते हैं तो भी। हमारा भी ठहरना हुआ किनाना में। उस समय जबकि ये बात मैं बताने लग रहा हूं, उन तीनों संतों ने विहार किया। किनाना के लिए किया। रास्ते में एक और गांव आता, उसका नाम घरोंडा है। वहां एक ही जैन परिवार था, उनकी सबसे ज्यादा जमीनें थी। वो मिल गए, उन्होंने आग्रह किया गुरुदेव दर्शन दे दो, कुछ ऐसा। संत दयालु चलो भाई उधर चले गए। यानी कुछ देर हो गई, फिर भी समय था। मंगल पाठ सुना के वहां से विहार कर दिया किनाना के लिए। किनाना पहुंचे, दिन थोड़ा बाकी था। वहां एक जमींदार परिवार था, उनके ठहरते थे। उनके ऊपर एक चौबारा था, संत तकरीबन उसी में रुकते थे। इस बार जब उनके यहाँ गए तो बड़ा आदर किया। सबने नमन वंदना, महाराज कुछ ले लो। बोले भी लेने वाली बात तो कुछ नहीं है, ठहरने के बाद पहले करो। तो चुप हो गए। बोले क्या बात है? बोले जी लड़के की
शादी होगी और वो कमरा तो अब उनके पास है, ऊपर वाला, नीचे तो कोई योग है नहीं। फिर भी पूछते हैं, दाएं बाएं उन्होंने पूछा, बात नहीं बनी। मौके की बात है, सर्दी के दिनों में लोग सभी अंदर सोते हैं, गर्मी में तो लोग बाहर भी सो जाएं, कमरा मिल जाए। दिन और छोटा रहता गया, पूछताछ करी, कहीं बात नहीं बनी। एक ने किसी ने यूं कह दिया, वो पंडितों के मकान में ठहरा दो ना, वहां पूछ लो। बोले भाई देख लो, पूछ लो, बात कर लो। गुरु महाराज ने कहा, क्या बात है? बोले जी पंडितों का एक नया मकान है। बोले फिर? बोले बस वो कुछ पता नहीं क्या बात है, बेहमसा लोग वो रहते तो उसमें है नहीं। बोले मकान थे? बोले नया बना है जी, बिल्कुल। बोले चलो भाई। संतों ने क्या बहम में पड़ना, कुछ नहीं। उनसे पूछा, भाई तुम्हारा नया मकान है तो तुम्हारे बोले हाँ जी बिल्कुल, लो चाबी ले जाओ। बोले चाबी तो हम नहीं लेंगे, वो तो तुमने खोलना पड़ेगा। हाँ आओ जी। वो मकान खोल दिया, फटाफट सफाई भी कर दी। संत ठहर गए उसमें, आर पानी कुछ लाना नहीं था, शाम का समय था, रुक गया आराम के साथ में। शाम होगी, प्रतिक्रमण किया, कुछ स्वाध्याय पाठ आदि जो संतों ने करने होते किया, और फिर अपने विश्राम में लग गए, सो गए। रात के 2-2:30 बजे गुरु महाराज योगीराज जी हर रोज उठते थे और उठ करके वो ध्यान करते थे। वो अपने समय के ऊपर उठे और ध्यान में उन्होंने बैठना था। इससे पहले उन्होंने थोड़ा सोचा कि भाई चलो एक बार निवृत्त हो आए, लघु शंका से जाते हैं। गुरु महाराज बाहर गए, दरवाजा खोला, चौक था, चौक में एक युवक खड़ा हुआ था, लड़का। ये लड़का यहाँ कहाँ से आ गया भाई? मकान तो बंद है, दरवाजे बंद है, ये कहाँ से आ गया? चलो खैर, क्यों पूछा, क्यों छेड़ा? हो सकता है अड़ोस पड़ोस का कोई छलांग छुलूंग मार के आ गया हो, कुछ नहीं। बोले नहीं, वो जान पूछ करके भी रात में क्या पूछताछ करने, हमें तो कुछ चिंता नहीं है। वो ऊपर जीना जाता था, ऊपर चले गए। वो लड़का ऊपर खड़ा मिला, ऊपर गुरु महाराज ने देखा भी ये तो नीचे था, अभी जीने से मैं आया, ये किधर से आ गया? चलो, उन्हें कोई शक हुआ तो गुरु महाराज वहां थोड़ा सा उन्होंने ध्यान किया। ध्यान किया, वो लड़का गायब हो गया। चौक में झांका, ना वहां था ना छत पर था। उन्होंने फिर से ध्यान किया, फिर ध्यान किया तो वो सामने आ गया। गुरु महाराज बोले, हाँ भाई क्या बात है? बोला ये बात यह है कि मैं यहाँ किसी को ठहरने नहीं देता और तुम्हारे ऊपर मेरा कोई जोर नहीं चला, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, आप रहो। क्या बात है भाई, तू ठहरने नहीं देता कैसे, क्या मतलब इस बात का? गुरु महाराज समझ तो गए। बोले नहीं, ये जगह मेरी है, मैं किसी को नहीं ठहरने देता, यहाँ पर कोई नहीं इसमें रुक सकता। बोले हम तो संत हैं। बोले मैं कुछ कह नहीं रहा, संत। गुरु महाराज ने उससे कुछ बातें पूछी, उसने कुछ बात बताई। गुरु महाराज ने सोचा चलो इससे बात होगी, इसने कुछ बातें बता दी, पर इसकी मुलाकात अपने साथियों से को भी करवानी चाहिए, नहीं तो यूँ कहेंगे भाई तेरे को धोखा लग गया होगा, यूँ उनिंदों होगा, कुछ होगा। बोले भाई रुकना, अभी मैं आता हूँ। गुरु महाराज नीचे गए। नीचे गए तो श्री मदन लाल जी महाराज को जगाया। बोले हाँ क्या बात है? बोले एक दर्शनार्थी है, चलो खड़े हो। दर्शनार्थी? रात में कौन आ गया, कहाँ से आ गया? बोले सब आ जाएगा, कुछ नहीं, आप खड़े हो, चलो। वो खड़े हो गए। बोले हाँ क्या बात है, कौन है? बोले आओ चलो बाहर तो चलो। चौक में कुछ नहीं था। बोले ऊपर है। बोले दर्शनार्थी ऊपर क्या कर रहा है? बोले चलो दिखाता हूँ। ऊपर गए, ऊपर कोई दर्शनार्थी नहीं, कुछ नहीं। गुरु महाराज ने फिर ध्यान किया और फिर सामने आके खड़ा हो गया। बोले जी ये दर्शनार्थी है। बोले हाँ भाई बात कर ले, महाराज से बात कर ले।
महाराज ने बात करी उससे, भाई तू किस जाति से है? उसने बताया। उन्होंने पूछा तो अपना अवधि ज्ञान की सीमा बता, तेरा अवधि ज्ञान कहाँ से कहाँ तक है? उसने बताया कि मैं यहाँ रहता हुआ कहाँ से कहाँ तक देख सकता हूँ। और बोला फिर आपको कोई चीज़ मंगानी हो ना, हाँ मुझे बताओ, मैं अभी हाजिर करता हूँ। बोले भाई हमने तो कोई चीज़, बोले कोई चीज़ खाने की मंगानी हो, कोई तुम्हारे काम की हो, आप बताओ मैं अभी हाजिर करता हूँ। इतना कहकर जी उसने पता नहीं ऐसे हाथ किया और एक चारपाई धड़ाम से आके सामने आके गिरी। बोले बैठो इसके ऊपर। बोले चारपाई पर तो हम बैठा नहीं करते, हम लोग संत लोग हैं। और बोले क्या चाहिए? बोले नहीं। उससे जी संत बैठ गए, चारपाई पर नहीं जमीन पर बैठ गए। उसका बैठो, उससे बात करी। बात करने के बाद उसने जी अपनी परतें खोली कि मेरा घर वालों से क्या बैर है, क्या झगड़ा है, और ये ज़मीन मेरी थी, इन्होंने कैसे क्या कर लिया। बोले मैं यहाँ किसी को फटकने नहीं देता। गुरु महाराज ने, वाचस्पति जी ने उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, तू कर्म बांध रहा है, ऐसा करके द्वेष में कुछ नहीं होता, द्वेष मत करो किसी भी प्रकार का। उसको समझाने से उसका मन शांत होगा। बोले ये फिर ऐसा अपने सेवा में रख लो। बोले भाई हम सेवा में नहीं रखने का, हम ये काम नहीं करेंगे। बोले और हम तुझे सुझाव देते हैं, तू कहीं तीर्थों पर जा, संतों के पास जा, और तू जा सकता हो कहीं तीर्थंकरों के पास जा, और वहां जाकर के तू उनके सेवा में रहे, और ये जो अपने मन के द्वेष हैं ये सब छोड़। उसकी बात समझ में आ गई। बोला जी ठीक है, बस अब मैं सुबह चला जाऊंगा, आपकी ने जो कहा है, और मैं आज के बाद में किसी को नहीं सताऊंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। बोले ठीक। उसने संतों को नमन किया और नमन करके फिर बोला जी ठीक है, आप अपने आराम से रहो, मैं सुबह चला जाऊंगा। ठीक। संत नीचे आके अपने ध्यान में जैसे भी था। सुबह हुई, सुबह होते ब्राह्मण परिवार आया, तो किवाड़ खटखटाए, किवाड़ खोले गए। उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, भाई सब ठीक ठाक है, 3 साधु थे, तीनों ठीक हैं।